प्रस्तुत अवतरण रीतिकालीन कवि महाकवि बिहारी की बिहारी सस्सई से उद्धृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसी प्रकार यह कथन भी शुक्ल जी का ही है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। प्रस्तुत दोहे का अर्थ इस प्रकार है। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाए, लपट बुझावत विरह की कपट भरेऊ आए। यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि ये जो वर्णन है उत्तमा खंडिता की उक्ति नायक के प्रति है। चटपटी माने उत्कट अभिलाषा के कारण किसी कार्य को करने में आतुरता। अटपटे कहीं से लड़खड़ाते हुए। लपट माने ज्वाला से है। अर्थ अर्थ देखिए, वाही कीचित चटपटी। वाही माने जिसके यहाँ रात भर रहे हो, वाही उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है। वाही की चित चटपटी आतुरता है, जिससे रात में तुम मिले थे, जिसके यहाँ रात भर रहे थे, उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है। इसीलिए धरत अटपटे पाए, इसीलिए तुम अटपटे पांव रखते हो। लपट बुझावत बिरह की कपट भरे आए। कहते हैं कि मुझे फिर भी कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट से भरे हुए हो और आकर के मेरी विरह ज्वाला को बुझाते हो। अर्थात तात्पर्य यह है कि सपत्नी का दुख मुझे तुम्हारे दर्शन सुख के आगे भूल जाता है। विशेष के रूप में स्पष्ट करें तो यह छंद दोहा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है। और जब श्रृंगार है तो यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। लेकिन ये अन्य जगह भी प्रयोग किया जा सकता है कि यहाँ जहाँ पर शांत रस होगा या बहुज्ञता के अन्य दोहे होंगे, वहाँ पर प्रसाद गुण आ जाएगा। नीति का, भक्ति का यदि कहीं आता है तो वहाँ पर शांत रस होगा और शांत रस के साथ प्रसाद गुण आ जाएगा। और बिहारी के संदर्भ में जो प्रमुख कथन कहे गए हैं शुक्ल का, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। शुक्ल के कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। शुक्ल के ये सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको याद कीजिएगा और इनको याद करके इनका प्रयोग अवश्य स्थान स्थान पर करिएगा। बिहारी के अन्य प्रमुख कथन भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि दृष्टव्य हैं। भाषा के संदर्भ में है, भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। और राधाचरण गोस्वामी का कथन महत्वपूर्ण है। यदि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह भी मानते हैं कि बिहारी सस्से ही रसिकों का घर है और रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचलित कृति है, ये भी माना जाता है। तुलसी के मानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है तो बिहारी कृत सत्सई को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है।
बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय अप्रतिम माने जाते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला दोहा अन्योक्ति बिहारी ने राजा जयसिंह को भेजा था, जिसमें नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में आबद्ध और राज कार्य से विरक्त हुए जयपुर नरेश महाराज जयसिंह को कर्तव्य बोध की प्रेरणा दी थी। इस दोहे से प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी गांव में पुरस्कार दिया था और इनके दोहे पर एक एक अशर्फी दी जाती थी। भाव साम्य अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो उज्जवल वरदान चेतना का यानी अंतर्गत सौंदर्य है। सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर कीट्स की पंक्तियां हैं। और अरते टरत न बर परे इत्यादि, नहीं पराग नहीं मधुर मधु इत्यादि कई सारे भाव साम्य हैं जो कि श्रृंगार रस के या अन्य दोहों में स्थान स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बात विशेष रूप से आपको समझानी है, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो भाव साम्य देंगे, और यदि अच्छे अंक आपको प्रश्नों में प्राप्त करने तो वहाँ भी आप ये देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह व्याख्या समझ में आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और अब सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पुनः धन्यवाद।